Hello, my dear students. Welcome in online class. Class 7, sorry, class 5th. Class 5th सब्जेक्ट साइंस में आज हम यूनिट टेस्ट 4 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 लाइट शैडो एंड द मून चैप्टर के बुक वर्क का रिवीजन करते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर के बुक वर्क रिवीजन को हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको अंडरलाइन करिए। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिनके आर पार लाइट निकल जाती है, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इनमें से देखिए, क्लियर ग्लास। क्लियर ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। डर्टी वाटर नहीं होता, कलर्ड ग्लास भी नहीं होता, तो इसमें से क्लियर ग्लास इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द फिलिप इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। स्टार, सन, मून, इनमें से एक अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो क्या है तो देखते हैं। मून होता है। मून यानी चंद्रमा। द मून इज द ओनली, इसमें मून भर दो। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट वे होते हैं जो किसी भी प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं, उनको सैटेलाइट कहा जाता है। तो जो मून होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी का अर्थ का सैटेलाइट हुआ। नेक्स्ट, ये जब रीडिंग करी थी हमने तब ये आपको पढ़ाया गया था सब बातें, आज रिवीजन में देख रहे हैं। व्हेन वी कैन सी 3/4 ऑफ द मून वी कॉल इट। जब हमें 3/4 मून दिखाई देता है तब हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम गिब्बस मून कहते हैं। तो ये गिब्बस मून आपका कहलाएगा। नंबर 4, विच सैटेलाइट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर कंडीशन। इनमें से कौन सा सैटेलाइट है जो वेदर कंडीशन को बताने में हेल्प करता है। वेदर यानी मौसम की जानकारी देता है। नेविगेशन सैटेलाइट नहीं, नेविगेशन सैटेलाइट नहीं है। नेविगेशन सैटेलाइट समुद्र के अंदर जो शिप चलती है उनके बारे में जानकारी देता है, तो ये इसमें से नहीं है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये हमारे लिए रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि के संदर्भ में जानकारी देता है, तो ये भी नहीं है। वेदर सैटेलाइट यही सही आंसर है। वेदर सैटेलाइट होते हैं जो वेदर की जानकारी देते हैं। नंबर 5, द कास्टिंग ऑफ द शैडो इज नोन एज। कास्टिंग ऑफ शैडो किसे कहा जाता है, तो फेज, क्रेटर और एक्लिप्स। एक्लिप्स को कहा जाता है। द कास्टिंग ऑफ द शैडो इज नोन एज एक्लिप्स। जब चंद्रमा की परछाई की कास्टिंग की जाती है तो उस समय एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है। चाहे वो अगर चंद्र ग्रहण होता है तो उसको लूनार कहते हैं, जबकि अगर सूर्य ग्रहण होता है तो उसको आप सोनार कहते हैं। सन एक्लिप्स कहा जाता है, सोनार। नेक्स्ट, बी, सोलर एक्लिप्स होता है वो। लूनार
चंद्रमा के लिए, और सोलर एक्लिप्स सूर्य के लिए होता है, यानी सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से दिए गए शब्दों में से फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। सन ही लाइट का जो मेन सोर्स है अर्थ पर वो सन है, तो इसमें से मून और सन में से एक बनना तो सन हो जाएगा। नंबर 2, ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वे होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती। नंबर 3, व्हेन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून कैन बी सीन इट इज कॉल्ड क्रिसेंट। जब चंद्रमा की छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है तो उसको क्रिसेंट मून कहते हैं। नंबर 4, नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प्स शिप एंड एयरक्राफ्ट टू फाइंड देयर वे। जो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं ये एरोप्लेन और शिप को रास्ता दिखाने में हेल्प करते हैं। नंबर 5, इन लूनार एक्लिप्स द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। लूनार एक्लिप्स में पृथ्वी की शैडो, अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। सी, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखिए, वी कैन नॉट सी द लाइट रेज व्हेन दे फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। ट्रू। नंबर 2, द मून हैज एटमोस्फियर। फॉल्स। वी कैन नॉट सी द मून ऑन द न्यू मून लाइट। ट्रू। 4, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट वुमैन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वे पहले व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर पैर रखा था, ये ट्रू है। इन लूनार एक्लिप्स द मून कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ। फॉल्स। मैचिंग, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्लियर वाटर, इसमें सी आएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट, ए वुड, लकड़ी है इसके आर पार लाइट पास नहीं होगी। 3, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ई डर्टी वाटर। ट्रांसलूसेंट वो जिसमें थोड़ा दिखाई दे जाता है थोड़ा नहीं। नंबर 4, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून। जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। नंबर 5, डिफरेंट शेप ऑफ द मून। चंद्रमा की अलग अलग जो शेप होती है उनको फेज ऑफ मून कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे रिवीजन।